धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय कई दोस्त काफ़ी दिनों से राहु ग्रह के बारे की बात कर रहे हैं कि राहु ग्रह के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे। तो दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ राहु के बारे में। आप पूरी राशि देखते नहीं। 1 घंटे की राशि होती है, उसमें ग्रहों के बारे में बताया जाता है और जीवन कैसे जीना और अध्यात्म के बारे में 1-2 प्रसंग होते हैं। पूरा मटेरियल जो आपको चाहिए वो रोज़ आपको परोसा जाता है। लेकिन जब आप पूरी राशि देखेंगे तो आपको कुछ ज्ञान होगा उसके बारे में। कुंडली के भाव आपके बदलते रहते हैं क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव बदलते हैं, अपना स्वभाव बदलते हैं, गोचर बदलते हैं, अपना घर बदलते हैं। साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ। कुंडली के भावों के मुताबिक अपने प्रभाव को बदलता रहेगा हर ग्रह, और हर राशि पर अलग अलग प्रभाव दिखाएगा हर ग्रह। आपकी जो राशि है, ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन राशि है, धनु राशि जैसे सब धनु राशि वाले हैं। अब आपके जो जन्म पत्री है उसमें कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, ये तो आपकी जन्म पत्री देखने के बाद ही मालूम होगा। धनु राशि में जब राहु प्रभाव दिखाएगा तो उसके रिजल्ट ऐसे दिखाई देंगे। इस समय आपका इमोशनल बैलेंस रखना बहुत मुश्किल काम होगा। बिना बात के जेलस का शिकार होना, बेवजह लोगों की नेगेटिव बातों में आकर खुद को दुख देना, ये राहु का प्रभाव। अपने आप को आप टेंशन फ्री रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस समय ज़्यादा देख दिखावे से बचने की ज़रूरत है। हाँ, इस समय अच्छी बात है, आपको मौके मिलेंगे इस समय को अपने अनुकूल बनाने के। लेग पुलर से थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, कलयुग का राजा है राहु। कलयुग में समृद्धि की राहु से होकर गुजरती है। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। राहु इच्छा का ग्रह है। आप तो जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के समय अपनी इच्छा अमृत पीने की पूरी करने के लिए इसने कितना छल किया था। प्लानिंग के साथ काम करता है राहु। लगता ही है राहु, लेकिन ये बड़े बड़े ग्रहों से ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकता है अगर देने पे आ जाए तो। अमृत पीने के लिए इसने प्लानिंग की और कामयाब भी हो गया। चाहे छल करके पिया हो, लेकिन देवताओं का अमृत पी लिया। इसलिए इसे राहु को इच्छा का ग्रह माना जाता है। इसका जन्म समुद्र मंथन के समय अमृत पीने की इच्छा से ही हुआ था। इसने वेश बदलकर प्लान बनाकर अमृत पिया था। यह ग्रह ज्योतिषी में विदेश नीति, विदेश यात्रा, कूटनीति, जासूसी, सोशल मीडिया, ग्लैमर, प्रसिद्धि, इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। राहु की कमियां क्या हैं? इसकी असीम इच्छा है। ऐसी इच्छा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी इसकी इच्छा रहती है
जैसे दैत्यों में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमृत हम पी सकेंगे, पर राहु ने अपनी इस इच्छा को पूरा कर लिया। यह उस इच्छा को दिखाता है जो सब असीम अमृत पीकर असर हुआ जाता है। इसके लिए उसे अपना गला भी कटवाना पड़ा। यह कुछ पाना हो तो कुछ भी कर सकता है। तो राहु की चालाकियां यहाँ पर काम कर सकती हैं आपके लिए, लेकिन आपकी राशि के लिए ये चतुराई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो ज्ञान के देवता हैं। राहु का असर आपकी राशि पे होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान के सामने चतुराई नहीं चल सकती। दोस्तों, बहुत चतुर ग्रह है ये। राहु अच्छा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, और बुरा होगा तो बहुत बुरा फल देगा। अब एक तरफ राहु की चालाकी और एक तरफ आपकी बुद्धिमानी। हमेशा चालाकी के आगे बुद्धिमानी जीतती है। राहु में अच्छे गुण भी हैं और राहु में बुरे गुण भी हैं। यह हर गुण में एक्सट्रीम तक जाता है। बाकी कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई ग्रह एक्सट्रीम तक नहीं जाता। यह जो पाना चाहता है पा ही लेता है, चाहे इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़े। धनुराशि पर इस समय अच्छा प्रभाव है। धनुराशि वालों को राहु नुकसान नहीं दे रहा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि राहु आपको नुकसान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय राहु कुंभ राशि में है। ये इसकी कंफर्ट राशि है, इसमें अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है। राहु, आपको लगता है कि राहु मेरे को नुकसान दे रहा है, तो आप इसको बहुत जल्दी मना भी सकते हैं। ये मान भी जाता है, लेकिन बार बार आप कहते रहेंगे मेरा राहु खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा राहु खराब है, मुझे राहु नुकसान दे रहा, राहु नुकसान। तो फिर ये समझ लेना, इससे आप बच नहीं सकते। इस समय धनुराशि वालों के लिए राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको इससे काम लेना आना चाहिए। बेवजह से डरने की जरूरत नहीं। कई लोग तो डरा डरा कर आदमी को बहका देते हैं। जैसे एक आदमी किसी दोस्त के जहाँ गया कि आज की रात मैं आपके जहाँ रुकना चाहता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, आगे यात्रा नहीं कर सकता। उसने सोचा मित्र है, थोड़ा सुस्ता लूँगा, सुबह फिर अपनी यात्रा शुरू करूँगा। नींद आई थी, सफ़र लंबा करके आया था, थका हुआ था। अब जिस मित्र के घर आया, उसने एक बिस्तर लगाया, सोने के लिए तकिया दिया, कंबल दिया। जब सोने लगा तो बस इतना सा कह दिया कि मेरे मित्र, आप आराम से सो जाना। मगर वो देखो सामने, इशारा करके देखा, बताया उसको आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो सामने सुराख है, वहाँ से एक जहरीला सांप आता है
ज़रा उस पर ध्यान रखना। बस इतना सा कहना ही काफ़ी था। क्या वो व्यक्ति सो पाएगा? तो दोस्तों, इसी तरह ही लोगों ने बेवजह से राहु के नाम पर आपको डरा रखा है। आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु से कैसे लाभ लेना है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप अपनी जन्म पत्रिका मुझे भेजें, उसमें मैं देखूंगा राहु इस समय कुछ पोजीशन में है आपकी जन्म पत्रिका में, कौन से घर में है, किसके साथ है, किसके साथ गोचर कर रहा है, क्या दशा है इस समय, तो मैं आपको उसके उपाय बताऊंगा। बहुत जल्दी राहु से आप निजात पा सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, रामलीला के दिन चल रहे हैं। विजयदशमी का पर्व 2 अक्टूबर को आपके सामने आएगा, इसलिए रामलीला से रिलेटेड 1-2 प्रसंग आज राशि में ज़रूर बताऊंगा, सुनाऊंगा। वैसे भी लोगों को आदत सी हो गई है ये कहना कि आप राशि तो बताते नहीं, इधर उधर की कहानी सुनाते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, कहानियाँ सुन लीजिए। आप कहानी समझ के ही राशि आप सुन लिया कीजिए। आपने तो वही 5-7 मिनट ही सुननी है, पर जिन्होंने पूरी सुननी है तो वो एक कहानियों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि 1-2 प्रसंग ऐसे दिया करो। जब हनुमान जी सीता जी के पास पहली बार गए, सूक्ष्म रूप में गए, तो माता सीता ने पूछा कि हे हनुमान जी, राम जी की सेना में सब बंदर आप जैसे हैं? क्यों हनुमान जी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप बनाया था कि बुद्धि के देवता ना, बल बुद्धि विद्या के। तो उन्होंने कहा अगर मैं बड़ा रूप लेके जाऊंगा तो सीता माता जरूर कहेगी कि ये राक्षस जो नहीं सही है, राक्षसों का ही कोई साथी है। बिल्कुल छोटा होके गया हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझसे भी छोटे छोटे हैं माता जी। सीता जी को संदेह हो गया, जैसे हमें संदेह होता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकता था? ऐसे ही सीता जी को संदेह हो गया कि यह इतने छोटे छोटे बानर और यहाँ इतने इतने बड़े बलशाली राक्षस, भगवान ने यह मैत्री किससे कर ली? सीता जी संदेह कर रही हैं राम जी पर। सोचो, हमें हो जाता तो कोई दूसरी बात नहीं है, सीता जी संदेह कर रही हैं कि भगवान ने यह मैत्री किससे कर ली? छोटे छोटे बानर इन राक्षसों का क्या बिगाड़ेंगे? तब हनुमान जी ने पूछा, माँ कोई संदेह, कोई संशय? सीता माता ने कहा परम संदेह है। इतने में हनुमान जी समझ गए कि माता का संदेह का कारण क्या है, क्योंकि बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। उन्होंने हनुमान जी ने एक पांव जमीन पर दबाया, उसी समय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जयघोष किया और भयंकर रूप बना लिया। सीता माता ने कहा बेटा छोटा हो जा, हो गया विश्वास मुझे। तो दोस्तों, आप भी अपने भगवान पर विश्वास करके चलें, कभी भी संदेह ना किया करें। भगवान आपके साथ है और भगवान हर जगह आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, एक बार फिर 24 घंटे के बाद आपके बीच में हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज फिर भगवान ने मौका दिया आप तक अपनी बात पहुँचाने का। बार बार कई बार दोस्तों के फ़ोन आते हैं, आपसे भी साझा करता रहता हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि साढ़े सती कितने साल की होती है और फिर उसके बाद ढैया कितने साल की होती है। क्योंकि हम लोग पिछले 20-25 साल से दुखी हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये साढ़े सती और ढैया कितने कितने साल की है। उन सभी दोस्तों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको थोड़ा रिलैक्स करें,
आप आनंदपूर्वक जीवन जिएं। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमने इन 20 सालों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है। दोस्तों, आपने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने खुद ही सब कुछ ही करवा लिया आपसे। इसी बहाने आपकी यात्रा भगवान की तरफ शुरू हो, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। कभी दर्द से बाहर निकलने के लिए, दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। कभी दर्द से बाहर निकलने के लिए दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। कई दोस्त मुझे कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने उन्हें काले घोड़े की नाल अपने दरवाजे पर लगाने के लिए कहा। क्या वह ठीक रहेगी? और असली घोड़े की नाल कहाँ से मिलेगी? क्या आप मुझे उपलब्ध करा सकते हैं? जितना पैसा कहेंगे मैं आपको पैसा दे दूँगा। मेरे दोस्त, आप क्यों भोले बनते हो? अब तो थोड़ा समझदारी दिखाओ। इतनी साल से आप मेरे द्वारा बताई राशि को सुन रहे हो, अभी भी आपको भगवान पर विश्वास नहीं हुआ और घोड़े की नाल पर विश्वास कर बैठे। इतना कुछ गंवाने के बाद भी अभी कुछ सीख नहीं पाए। बिल्कुल भोले इंसान बने हुए हैं मेरे दोस्त। एक घोड़े की नाल से काम नहीं चलेगा। अब तो घोड़े की 2 नालें लानी पड़ेंगी, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए अपने दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, तभी अच्छे फल सामने आते हैं। मेहनत करो, फालतू की बातों में मत पड़ो, शांति बनाए रखो। अब आपका अच्छा वक्त आ गया है। अच्छा वक्त आ गया है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। ईश्वर भी हमें तब ही संभाल पाएगा जब हमारे लड़खड़ाते कदम खड़े होने की हिम्मत जुटाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अपना साथ देता है। धनु राशि वाले दोस्तों, मेरा एक ही निवेदन है, जब आप दुखी हो, सुखी, परेशान हो, रिलैक्स हो, अपने आप को ही राम राम कर लिया करो। नहीं तो अपने मन का नाम मनी राम रख लो और कहो मनी राम राम राम। फिर तमाशा देखना, आप कुछ दिनों में जो आपको YouTube पर कई सालों से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो कि बहुत चमत्कार होगा धनु राशि वालों के साथ, वो चमत्कार की झलक भी आपको अभी तक नज़र नहीं आई और आप गाना गाते गाते थक चुके हैं कि झलक दिखला जा। वो चमत्कार मनी राम को राम राम करने से हो जाएगा, गारंटी है। ये चमत्कार कम है दोस्तों कि आप सुबह उठे, बैठे, फिर अपने पैरों से चलकर बाथरूम तक गए, खुद हाथों से मुँह हाथ धोया, नहाए, चाय पी, खाना खाया, खुद ही कपड़े पहने, फिर खाना खाया, वो खुद ही अपने हाथों से फिर अपने अपने काम धंधे पर लग गए। सारा दिन बिताने के बाद आकर बिना नींद की दवा लिए सो गए, फिर सुबह उठ गए। क्या ये कम चमत्कार है? आज अमेरिका जैसी कंट्री में 60% लोग रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। तो धनु राशि वाले दोस्तों फ़ोन करके अपने दुखों के बारे में बताते हैं, रोते हैं। अजी आपके दुख बहुत छोटे हैं, असली दुखों से पाला नहीं पड़ा अभी। भगवान करे आपके सारे दुख हर लें, पर आपसे भी दुखी बहुत लोग हैं। जब वे फ़ोन पर रोते हैं तो हमें काफ़ी समय अपने को नॉर्मल करने में लगता है, पर इंसान बेबस है, किसी के दुख कम नहीं कर सकता। बस भगवान से दुआ ही कर सकता है, अरदास ही कर सकता है, प्रार्थना ही कर सकता है। वो हम श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं कि इन सब सच्ची और अच्छी आत्माओं के हिस्से सुख ला दे। आप भी बाकी सभी धनुराशि वालों के लिए प्रार्थना किया करो, शायद आपकी प्रार्थना आपको ना सही किसी और के काम आ जाए और उस पर आपका उपकार बन जाए। धनुराशि वालों दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज छठे घर में बैठे हैं
तो बृहस्पतिवार से मंगलवार तक 6 दिन 1 पाव चने की दाल रोज़ 6 दिन आपने पूजा स्थान में रखें। फिर 6 दिन में वो दाल 1.5 किलो दाल हो जाएगी। उसे बृहस्पतिवार को किसी मंदिर या गुरुद्वारा या खुद ही उसकी खिचड़ी बनाकर लंगर में बांट दें। ध्यान रखें, यह दाल बंटनी चाहिए, ना कि एक ही आदमी इस्तेमाल करे। इससे आपका बृहस्पति बहुत मजबूत होगा। केसर का तिलक आपने रोज करना है। ऐसा करना है कि कोई आपको टोके कि दोस्त आजकल बहुत तिलक विलक लगा के घूम रहा है, बस आपका काम बन जाएगा। ये सब टोटके हैं, ये हमारे पूर्वज करते थे, हमें भी करने चाहिए, इसमें कोई नुकसान हमारा नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता रहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर राशि में रोज़ ही बताता हूँ, छोटे छोटे प्रसंग से द्वारा आपको समझाता रहता हूँ कि आपके भाव शुद्ध होने चाहिए अपने भगवान के प्रति। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता, उसको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस वो चाहता है भाव के साथ मेरे साथ जुड़ जाओ और भाव के साथ ही जब भी आओ सच्चे मन से भाव से मेरे पास बैठो, मेरी आराधना करो। तो मेरे बच्चे हो, मेरे पास बैठते हो, खुशी खुशी बैठो, मुझे भी खुशी होगी। दोस्तों, कभी भी आपके बच्चे हों, अगर आपको एक डायरी और पेन दे दिया जाए कि अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ लिखो, तो क्या कभी आप बुरा लिखेंगे? कभी नहीं लिखेंगे। आप एक से एक बढ़िया चीज़ अपने बच्चों के बारे में लिखेंगे। वही हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें दुनिया की सारी खुशियाँ प्राप्त हो। ये हमारी अपनी ही कमियाँ होती हैं, अपनी ही गलतियाँ होती हैं, अपने ही कर्म होते हैं जो हम दुख पाते हैं। हमें तो इस समय सब कुछ छोड़कर कर्म करने अच्छे और भाव के साथ भगवान के साथ जुड़ जाना। तो छोटा सा प्रसंग है। 3 भाई एक झील के किनारे मंदिर को देखते थे। पहले उनके पिताजी थे वहाँ, उसके बाद वो तीनों ने उस मंदिर की देखरेख करनी शुरू कर दी। पढ़े लिखे तो थे नहीं, ना उन्होंने कोई आचार्य की डिग्री ली थी, संस्कृत उनको आती नहीं थी। बस वो तो भाव से सुबह शाम भगवान का भजन पूजन करते और भगवान को भोग लगवाते और पट बंद करते, शाम को फिर वही काम जो सुबह करते। तो कई सालों से वो कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों का रश बढ़ गया उस मंदिर में, दूर दूर से लोग, क्योंकि भजन कीर्तन में लोगों को आनंद बहुत आता था। वो तीनों भाई बड़े भाव से भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, भजन करते थे, आरती बहुत मन से करते थे। वहीं पर झील के पार, उस पार एक बहुत पुराना मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, और वहाँ के जो पुजारी थे वो पढ़े लिखे थे, बहुत सारी डिग्रियाँ थी उनके पास। तो जब उन्होंने देखा कि हमने इतनी डिग्री ली है, ये मंदिर भी हमारा बहुत सुंदर है, वहाँ से अच्छा है, और वहाँ पर इतना रश है, हमारे यहाँ कोई आता नहीं। अब वो तीनों पुजारी वहाँ से कहते इनको देख के आते हैं, करते क्या हैं। सब उल्टा फुल्टा इन्होंने किया हुआ, लोगों को बहकाया हुआ है। लोग असली जगह आते नहीं और वहाँ बैठे हैं जहाँ जिसको उनको एक मंत्र भी नहीं आता संस्कृत में। आज चलते हैं। वो तीनों किश्ती ली उन्होंने और झील के उस पार उस मंदिर में पहुँच गए। जब वो गए तो तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मणों का मान सम्मान करना जानते थे, सब किसी को आदर मान सम्मान देते थे। आइए महानुभाव, बताइए हमारे लिए आदेश क्या तुमने यहाँ पर कर रखा? सब उल्टा सीधा काम कर रहे तुम लोग। वो तीनों आचार्य जो आए थे, इन तीनों भाइयों के, सब उल्टा सीधा काम कर रहे तुम लोग। जहाँ तुम्हें आता है मंत्र, आता है भगवान को कैसे उठाना है, कौन सा मंत्र है भगवान को उठाने का, कौन सा मंत्र है भगवान को सुलाने का,
कौन सा मंत्र है भगवान का भोग लगाने का? कोई मंत्र आता तुम्हें? वो कहते जी हमें तो आचार्य जी कोई मंत्र नहीं आता, हम तो भोले भाव से बस कहते हैं भगवान उठ जाओ और पट खोल देते हैं, भगवान सो जाओ पट बंद कर देते हैं, भगवान का भोग बना देते हैं कि भगवान खा लो फिर हम भी खाएंगे। बस हमें तो इतना जोत जलाते हैं कि भगवान ये हम सांकेतिक जोत जला रहे हैं, हमारे अंदर भी एक ऐसी ही जोत चल रही है, उसके हमें दर्शन करा देना। ये कोई मंत्र है? चलो हम तुम्हें सिखाते हैं। जब उठाना हो भगवान को ये मंत्र बोलना है, जब सुलाना हो ये मंत्र बोलना, भोग लगाना हो ये मंत्र बोलना है, जोत जलानी हो तो ये मंत्र बोलना है। बिल्कुल आपने सब उल्टा पुल्टा किया हुआ। आज के बाद इस तरह आपने पूजा करनी है। अब वो तीनों आचार्य बता के इन तीनों भाइयों को चले गए। अब इन्होंने जोत जलानी थी। जैसे ही जोत जलाने की बारी आई तो छोटा भाई जोत जलाने लगा तो बड़े भाई ने टोका कि ये जोत जलाने का मंत्र नहीं है, ये तो भगवान को उठाने का मंत्र है, जोत जलाने का मंत्र ये वाला है। तो मझला भाई बोला नहीं 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 नहीं, ये तो भोग लगाने वाला मंत्र है। वो इतना कंफ्यूज हो गए तीनों भाई कि आज वो भाव ही नहीं रहा जिस भाव से वो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी सामने ही गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए। वो तीनों के तीनों भाई पानी पे भागते 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 सेंटर में जो उनकी किश्ती थी झील के सेंटर में जाके उनको रोका कि रुको 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 महात्मा, हमें ये बताओ जोत जलाने का कौन सा मंत्र है। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा, ये आपस में उन्होंने बताया कि मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा भाई ये कह रहा है, मंझला ये कह रहा, बताओ। जब वो तीनों महात्मा जो आचार्य थे उन्होंने देखा कि हमें तो पानी में पार करना है झील, तो पानी में नाव के द्वारा आना पड़ता है, और ये तो पानी के ऊपर चल के आए हैं। तो उन तीनों ने उनको प्रणाम किया कि भाई जैसा तुम कर रहे थे, जो तुम कर रहे थे वैसे ही करो, भगवान तुमसे खुश है, भूल जाओ जो हम आपको मंत्र बता के आए, बस आप उसी भाव से भगवान की पूजा करते रहो। तो दोस्तों ये प्रसंग सुनाने का एक ही मेरा मतलब था कि आप भगवान की पूजा भाव से करें, प्यार से करें, प्रेम से करें, सरलता से करें। ये नहीं है कि आपको कोई आके बता दे ऐसे करो ऐसे करो ये करो वो ना। भगवान कोई भी ड्रामा पसंद नहीं करते, वो भाव को पसंद करते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रसंग, मुझे पता है इससे आपका राशि का कोई ग्रह का लेना देना नहीं है, लेकिन इससे हम काफ़ी हद तक अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा जीवन, इस जीवन में कष्ट हैं, पर दूसरे जीवन को खोजने नहीं जाते। इस जीवन में कष्ट हैं पर हम दूसरे जीवन को खोजने नहीं जाते, इसे ही सहते रहते हैं, पिटते रहते हैं, ठुकते रहते हैं, बस एक दूसरे के दुखों को देखकर जिए जाते हैं। अपने कष्ट पुराण की कथा सुनाते सुनाते जी रहे हैं। दोस्तों हमें अपने कष्ट पुराणों को हर किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। ठीक है, कष्ट है, जीवन में बहुत से कष्ट हैं, लेकिन आप जितने ये कष्ट पुराण में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपका बहुत कीमती समय है। एक एक पल आपका कीमती है। एक पल भी भगवान के सिमरन में जी गया समझो, वह संसार के करोड़ों जीवन को जी लिया। ये जिंदगी कुछ नहीं, सिर्फ पलक झपकते ही इतना समय अगर भगवान का सिमरन कर लो तो जीवन की रौनक ही कुछ और हो जाएगी।
जितने आप कष्ट सुनाते हो ना लोगों को, ये कष्ट भगवान के सामने भगवान को सुनाओ, भगवान के साथ साझा करो। भगवान कहता है कि तू अपने दुख मेरे साथ साझा कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो दोस्तों, अपने दुख किसी से साझा करने से पहले एक बार भगवान की शरण में जाकर आपको अपने दुखों की सांझ बनानी चाहिए। और कोई अगर आँख वाला आपको मिल गया, वो ज़रूर आपकी आंखें खोल देगा। गुरु आँख वाला, शिष्य अंधा। एक अंधे व्यक्ति के गुरु ने कहा, रात बहुत हो गई है, तू लालटेन ले जा। शिष्य ने कहा कि मैं अंधा, फजूल लालटेन का वजन क्या उठाना। गुरुजी ने कहा कि तू लालटेन तेरे लिए नहीं है, ये जो लालटेन है ये तेरे लिए नहीं है, कम से कम कोई दूसरा ना टकरा जाए इसके लिए है, इसके लिए ये लालटेन ले जा। रात का समय है, कल सुबह जब आएगा तो वापस लेता आना। ठीक है, चेले ने ले ली। थोड़ी दूर ही चला था कि एक आदमी टकरा गया। अब तो गुरु की बातें भी उसके दिमाग में संशय पैदा कर गई, गुरु की बातें भी कट गई। उस अंधे ने कहा कि लालटेन नज़र नहीं आती जो टकरा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा करें, आपकी लालटेन बुझ गई है, बुझी हुई लालटेन लेकर जा रहे हो। अंधों को पता ही नहीं कि कब लालटेन बुझ गई। इसी तरह हमें भी जले दिए हैं परमात्मा ने, पर हमें पता ही नहीं चला कि वे कब के बुझ चुके हैं और हम टक्कर खाते मारते घूम रहे हैं जगह जगह। दोस्तों, कष्ट इशारा है कि तुम भटक गए हो, सुधर जाओ। यह भगवान का इशारा है अपनी ओर बुलाने का। तुम समझते ही नहीं, मंजिल तो हम अपने भीतर ही लेकर चल रहे हैं। इसका किनारा बाहर है तो दूसरा किनारा भीतर है, जिसे हम देखते ही नहीं। भीतर जाओ, भगवान के सामने बैठो, फिर अपने भीतर जाओ, आपको नया इशारा मिलेगा। एक बार आप ये करके देखो दोस्तों, आपके दुख आस्ता आस्ता मिटने शुरू होंगे। मैं रोज़ कहता हूँ कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप कर सकते हो, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठकर आप ध्यान में बैठें, यूनिवर्स से बात करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता देखना आपके दुख कटेंगे। जितने लोगों को मैंने कहा, आज उसमें से हज़ारों लोग 3 से 5 बजे के बीच में उठ रहे हैं और काफ़ी हद तक उनको आराम मिला है, रिलैक्स मिला है। दोस्तों, करके देखो, 3 से 5 बजे के बीच में उठो, कुछ मत करो, सिर्फ सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसको देखो और यूनिवर्स से बात करो। जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दर्द है, जो आपका कष्ट है, यूनिवर्स से बात करो, आपको जवाब मिलेगा। दोस्तों, झूठे संबंध हमें त्यागना चाहते हैं। जो झूठे संबंध
हमें त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम ही उन्हें पकड़े हुए हैं, हमें कोई नहीं पकड़े हुए। ये कहा जाता है ना कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। अरे कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो तुम। अगर मर जाओगे ना तो तुम्हें दिखाया जाए, मरने के बाद अगर किसी को दिखाया जाए, वो बड़े आराम से हलवा पूड़ी, पनीर चावल, रायता खा रहे होंगे। दोस्तों, हम सबको भ्रम है कि वो हमारे लिए जीते हैं, उनके प्रयोग में आते हैं, इसलिए ऐसा है। जिस दिन प्रयोग में नहीं आओगे तो जीते जी तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हें कौन प्यार करता है। ये तो धनुराशि वालों ने पिछले 8-10 सालों से देख लिया होगा कि कौन साथ है और कौन छोड़ के गया। ये जो झूठे रिश्ते हैं, कड़वी सच्चाई है दोस्तों। अगर आपके पास कुछ है तो आपके हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो कोई भी आपका नहीं है, सिर्फ आपके दुख के अलावा। आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अमीर हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप दौलतमंद हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आपके बहुत से रिश्तेदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ हैं आप। लेकिन याद रखना, एक दिन अकेले हो जाएंगे, आपको वो सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा। एक साइड डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा, बाहर बैठे रिश्तेदार भी हाथ जोड़ते नज़र आएंगे कि जा तो ठीक कर दे, नहीं तो बुला ले अपने पास। तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बस ऊपर की तरफ आंखें खोलकर छत पर टकटकी लगाए नज़र आएंगे, तब बात भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ आपको, अभी भी आपको समझ जाना चाहिए। आप टकटकी लगाए नज़र आएंगे, तब बात भी नहीं कर पाएंगे उसके साथ जिसको तुमने ताउम्र तरसाया होगा। एक वर्ड भी नहीं आएगा कि प्रभु से तुम क्या कहोगे, क्या पूछोगे, क्या सुनाओगे। ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। उस समय कुछ पढ़ने की भी औकात नहीं होगी। अब क्या फ़ायदा, कनेक्शन लगाया ही नहीं था, कभी रिलेशन बनाया ही नहीं था। तो इसलिए अभी से सबको पता है, राम गयो रावण गयो जाको गए परिवार, सब ने जाना है। हमारा दादा दादी, माँ बाप, दादा परदादा, कितने कितने लोग जा चुके, जहाँ तक राम जी के पिताजी भी नहीं बचे। तो अभी से कनेक्शन लगाना होगा भगवान से और रिलेशन बनाना होगा भगवान से, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं तो दोस्तों फिर आखिरी समय पे वही चिंता में ही जाएंगे, दुखों में ही जाएंगे। अगर आपने सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के शरण में चले जाएं। रोज़ कहता हूँ दोस्तों, मन यदि यानी भरा हुआ, मन है क्या? विचार, वासना, कल्पना, स्मृति, अतीत, भविष्य, आपादापी, बेचैनी, विडम्बना, कौतूहल, प्रश्नों का ढेर, बेबुझ पहेलियाँ। मन है क्या? सब तरह के जंजालों का नाम मन है। इसको कैसे विशुद्ध करोगे? हाँ, इसका अतिक्रमण हो सकता है, इसके पार जाया जा सकता है, और उस पार जाने का नाम ही तीर्थ है। जो पार चला गया उसे ही तीर्थकर कहा जा सकता है।
शून्यता की एकमात्र शुद्धता है, और जहाँ तक मन है वहाँ तक किसी न किसी रूप में अशुद्धता रहेगी। मन यानी मेरा हुआ, मन यानी भरा हुआ मन है क्या? पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, पृथ्वी स्वर्ग है, बस जागने की ज़रूरत है। स्वर्ग कहीं से लाना नहीं, ना ही स्वर्ग निर्मित करना है। स्वर्ग में हम जी रहे हैं लेकिन सोए हुए हैं। हमारे चारों ओर स्वर्ग का उल्लास प्रभावित है। स्वर्ग की रंग रलियाँ चल रही हैं लेकिन आदमी मूर्छित है, वो अपने मन में खोया है। मन मानी नींद, मन यानी मूर्छा, क्योंकि इस मन में खोए हैं इसलिए उसे नहीं देख पाते। जो मौजूद है, जो सामने खड़ा है, उससे वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस मन को संभालो, इस मन को संवारो, इस मन को अपना बना लो। ये मन आपका ही है। आपके कहे अनुसार जिस दिन इसने चलना शुरू कर दिया तो इस धरती पर आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन मन है कि मानता नहीं। इसको मनाने के लिए आपको सुबह उठना होगा, जल्दी जल्दी उठना होगा। ये सुबह सुबह मन कंट्रोल हो जाएगा। 3 से 5 बजे के बीच ही ये कंट्रोल हो सकता है, जब आप थोड़ा सा ध्यान में बैठेंगे 15 से 20 मिनट। एक छोटा सा प्रसंग है, इसके बाद राशि ख़त्म करूंगा। दोस्तों, राशि रोज़ लंबी हो जाती है, लेकिन जब बोलने लगता हूं तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए आती हैं कि ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। आप चाहे समझे ना समझे, मैं अपना पूरा फर्ज कर रहा हूं, पूरा। एक बार छत्रपति महाराज युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देख उन्होंने एक वनवासी बुजुर्ग महिला के घर में जाकर भोजन मांगा और सैनिक समझकर महिला ने सैनिक समझा और खिचड़ी पकाकर परोस दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में खिचड़ी के बर्तन के बीचों बीच हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर महिला बोली, दिखता तो समझदार है, फिर भी शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी ने इसका कारण पूछा उस महिला से कि इसका कारण बताओ। तो महिला बोली कि जिस तरह तो किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहा है, उसी तरह शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय बड़े किलों पर दावा बोलकर मुंह की खा रहे हैं। अब शिवाजी, जो अपनी हार का कारण उनको समझ आ चुका था, तब उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीता और बाद में बड़े किले भी फतेह कर लिए। मतलब छोटी छोटी उपलब्धियों से बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे धनु राशि के दोस्तों, अभी तो आप छोटी छोटी सफलताओं के चक्कर में रहें, ज़्यादा बड़ी सफलता के चक्कर में, ज़्यादा बड़े चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। मैं आपको इसके लिए कभी नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा इस समय निवेश करें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। आप तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके, छोटे छोटे निवेश करके छोटा छोटा लाभ प्राप्त करें। आएगा समय, वो भी आएगा, चिंता ना करें। आपका समय आने वाला है जब आप बड़ा निवेश करके बड़ी इनकम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप वो ही जो बुढ़िया ने, उस महिला ने शिवाजी को संदेश दिया था, वही संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। अभी छोटी छोटी उपलब्धियाँ जो मिल रही हैं, छोटे छोटे फ़ायदे जो मिल रहे हैं, उसको आप प्राप्त करें, उसी में राजी रहें। बस ज़्यादा की इच्छा इस समय ना करें, अपनी इच्छाओं को कम रहें। दोस्तों, अब आ ही चुका अष्टमी और नवमी और दसवीं, ये 3 दिन। 2 अक्टूबर को दशहरा है, उससे एक दिन पहले नवमी मनाई जाएगी। कोई नवमी मनाता है, कोई अष्टमी मनाता है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि
कोशिश करो घर में तो जो आप कन्या को पूछते हैं तो ठीक है, बाकी आप अपने पास की ही कोई झुग्गी बस्ती आपको मिलती है वहाँ जाएं, वहाँ 50, 100, 200 कन्या बैठाएं, उनको एक बिस्कुट का पैकेट चाहे दें, आप एक केला ही दें, लेकिन उन सबको भी आप दे के आएँ। वो लक्ष्मी हैं, वो भी लक्ष्मी का रूप हैं और हमारे अपने ही हैं सब वो। तो उनको भी इच्छा होती है कि नवरात्रों पे हमारे यहाँ भी कोई आए। जैसे हम लोग तो जाते हैं, श्री राधेश्याम मंदिर वाले तो जाते हैं, हर साल जाते हैं, हम वहाँ पर उनको बिठा के खिला के आते हैं, हमें वो संतुष्टि मिलती है। मैं चाहता हूँ अगर हमें संतुष्टि मिलती है, आप जाएंगे तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अरदास लगानी है रामनवमी पर हमारे मंदिर में, वैसे तो रोज़ाना की अरदास तो ज़्यादातर धनु राशि वालों की लगी रही है। जो हमारी राशि रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको तो अपना नाम और अपना स्थान और गोत्र दिया ही हुआ है। मैक्सिमम धनु राशि वाले जो हमारी राशि रोज़ देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, एक दिन राशि ना डालो तो कंप्लीट भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के तो नाम और गोत्र और स्थान हमारे पास आ गए हैं। कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि श्री राधेश्याम मंदिर में आपके नाम की अरदास लगे तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान हमें भेज दीजिए। आपके लिए भी हम अरदास करेंगे, भगवान करेगा कि आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, आने वाला समय सुख में रहे, यही हमारी भगवान से हमेशा अरदास रहती है। तो दोस्तों, मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9315336907 931-533-6907। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इसमें अपना संदेश भेज सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। अगर राशि बताने में कोई गलती होगी हो, कोई ज़्यादा बोला गया हो कड़वा शब्द, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाव ऐसे नहीं है कि आपको तकलीफ़ दूँ। लेकिन फिर भी जब मैं मैसेज लोगों के सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी गुस्सा आता है कि जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि भगवान के ऊपर छोड़ के चलो, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ के चलो, भगवान अपने आप ही भली करेगा। इधर उधर के चक्रों में मत पड़ो। कोई घोड़े की नाल पहन रहा है, कोई छल्ला पहन रहा है, कोई कह रहा है मैं नीलम पहन लूँ, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई, एक बार भगवान से बना के चलो, बस फिर आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।